रोजगार तो यहाँ पर लोकल लोगों के लिए है ही नहीं। कोई भी बदलाव नहीं दिखा जब से इनकी सरकार आई है। तो 1 रुपए का भी ना हुआ आज तक। जितना विकास हुआ मायावती के जमाने में आज तक किसी ने विकास न करवाया। किसानों के मजदूरों का किसी का विकास नहीं होता। अच्छा। और गाँवों में किसी की समस्या नहीं सुनते सांसद विधायक। ये हम लोगों का सिर्फ अपमान करना चाहते हैं और ग्रामीणों से हम कह सकते हैं कि यहाँ के सांसद घृणा करते हैं, हमारे बीच में आना ही नहीं चाहते। 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में जनपद गौतम बुद्ध नगर अलग अलग हिस्सों में बटा, एक शहरी तो दूसरा ग्रामीण। पीछे मेरे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भैंस बुग्गी है, यहाँ बुग्गी पे जो ग्रामीण है वो सवार है और इसी भैंस बुग्गी पे हम बैठेंगे, तमाम समस्याओं को लेकर इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में जो वोट होगा किस मुद्दे पे होगा, विकास के मुद्दे पे होगा, रोज़गार के मुद्दे पे होगा या सुरक्षा के मुद्दे पे होगा। आइए चलते हैं, भैंस बुग्गी की हम सवारी करेंगे और जनता की जो बात है वो आपको बताएंगे। जैसा कि जनपद गौतम बुद्ध नगर 2 हिस्सों में बटा है, पहला ग्रामीण और दूसरा शहरी। फिलहाल हम मौजूद हैं घेजा गांव में और घेजा गांव की तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो ग्रामीण हैं वो आज भी भैंस बुग्गी पे बैठकर अपने सारे कामकाज करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है। किसानों की बात करेंगे, फसल की बात करेंगे, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक चौहान। अशोक जी, दूसरे चरण का मतदान होने वाला है, क्या स्थानीय मुद्दे हैं, किसानों के क्या मुद्दे हैं, किसको लेकर आप अपना वोट देने वाले हैं? दरअसल हम नोएडा के निवासी हैं और हमारी भूमि का अधिग्रहण जो है नोएडा प्राधिकरण ने कर लिया है। नोएडा प्राधिकरण ने ना तो हमें 10% के प्लॉट दिए हैं, ना ही उचित मुआवजा दिया है और जो कहा था कि हम गाँवों का विकास करेंगे, विकास होने की जगह गाँव में सीवर उबल रहे हैं। ना तो हम गाँव के रहे और ना ही हम शहर बन पाए। इस बार हम जो है विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। केंद्र सरकार ने कहा था किसान की आय दोगुनी करेंगे, हमारी आय दोगुनी नहीं हुई, उल्टा महंगाई बढ़ गई है। और हमारे जो सांसद हैं, स्थानीय सांसद है, वो कभी जनता के बीच में नहीं आते, कभी किसानों का संवाद जो है नोएडा प्राधिकरण या लखनऊ के दरबारों में नहीं कराते हैं, जिससे किसान रुष्ट है। 4-4 महीने हमने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन मिले तो हमें केवल पुलिस की लाठियाँ, मिला तो हमें केवल मुकदमा और हमें ना तो मुआवजा मिला। और आज भी हमारे घरों पर जो है नोएडा प्राधिकरण दर्ज है और ना ही हमारे घर अपने नाम पर हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप नौजवान हैं, रोज़गार की बात करेंगे। जो नोएडा शहर है, यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। रोज़गार को लेकर आप क्या सोचते हैं और इस बार आपका जो वोट होगा किस मुद्दे पे होगा? देखिए, रोजगार तो यहाँ पर लोकल लोगों के लिए है ही नहीं। हर कंपनी में बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि 100 किलोमीटर के आसपास के युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के स्थानीय सांसद जो उनकी सबसे बड़ी चूक है, आप ये मानिए एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास सैमसंग का सबसे बड़ा प्लांट लगा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये गेजा गांव में आप हैं, गेजा गांव से एक भी युवा इतना पढ़ा लिखे होने के बावजूद एक भी सैमसंग कंपनी में काम नहीं करता। ना किसी युवा के पास देने के लिए इनके पास रोज़गार है और ना ही किसानों की तो इतनी दुर्गति है इस गौतम बुद्ध नगर में कि हम लगातार 5 साल से धरनारत हैं। 17 मुकदमे हम जैसे युवाओं पर हैं, 307 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, लाठीचार्ज होती हैं। यहाँ के सांसद किसानों की सुध नहीं लेते। हमारे 5% प्लॉट, 10% मुआवजा, हमारे घरों पर नोएडा नाम दर्ज है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आज तक हमारा एक भी मुद्दा इनसे सुलझवाया नहीं गया। तो हम डॉक्टर महेश शर्मा का पूर्ण बहिष्कार करेंगे इस बार चुनाव में। चाचा ये बताइए, थोड़ा इधर देखिए इस तरफ, काफ़ी चुनाव हुए यहाँ, पहले सुरेंद्र सिंह नागर यहाँ से सांसद बने, 2 बार से डॉक्टर महेश शर्मा। क्या बदलाव दिखा आपको नोएडा में? कोई भी बदलाव नहीं दिखा जब से इनकी सरकार आई है। क्या कमी महसूस करते हैं? सगली कमी है। आज तक भी कोई काम पूरा न करा, ना सांसद न करा, ना विधायक न करा। आज तक कोई काम हुआ ही ना है नोएडा में। सांसद जी कभी आपसे मुलाकात करने आए? कभी भी ना, कभी भी जिंदगी में आज तक सूरत भी ना देखी है। आज तक ना आएंगे तो इस बार का जो मुद्दा होगा चुनाव में क्या होने वाला है? क्या होने वाला हो जो पब्लिक करेगी, सब गांव का मैटर है। तो कोई सबका थोड़ी है, पूरे क्षेत्र का है। तो गांव में विकास नहीं हुआ आपके? 1 रुपए का भी ना हुआ आज तक। जितना विकास हुआ मायावती के जमाने में आज तक किसी ने विकास न करवाया। अच्छा, कब से रह रहे आप घेजा गाँव में? पीछे 25 साल हो गए। तो पहले और अब में क्या अंतर है? पहले चुनाव में क्या होता था और अब के चुनाव में क्या हो रहा है? अब कहते चुनाव में पता ना क्या करेंगे, चुप चुप करेंगे, घपला मचाएंगे और क्या होगा, यही होगा। चाचा आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण त्यागी है। प्रवीण त्यागी जी, जैसे कि हम घेजा गाँव में पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या अंतर होगा? पहले तो चुनाव में बहुत फर्क है। पहले तो सांसद आए करे, मिले करे, जुले करे। अच्छा। अब तो आता ही नहीं है कोई भी बीच में। अच्छा। पता नहीं क्या साल हो गया आए सांसद को, 10 साल होगी। नोएडा में हमारे गेजा गांव में तो आया ही नहीं है। हमारे यहाँ तो विधायक बाबा, सांसद तो ये कह रहे हैं इस बार हम 10 लाख वोटों से जीतेंगे। ना जीते भैया, क्यों? तो काम ही नहीं कर रहा, आता नहीं गाँव में, कुछ नहीं करता। अच्छा। मैं तो अशोक प्रधान आगरा, अच्छा, गाँव में नहीं आता, सब विकास खराब भैया। अच्छा चाचा ये बताओ, काफ़ी देर से आप भैंस बुग्गी चला रहे हो, यहाँ की मूल्य समस्या क्या है?
मूल समस्या यही है, किसानों के, मजदूरों का, किसी का विकास नहीं होता। अच्छा और गाँवों में किसी की समस्या नहीं सुनते सांसद विधायक। अच्छा, यही समस्या है। क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या माहौल है? बदलाव देखने को तो यही है कि यहाँ से इनका उद्धार सपा होने चाहिए यहाँ से, ये अब के अच्छा ये आने नहीं चाहिए बस। भैया ये बताइए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, जा रहे हैं हर जगह, क्या यहाँ कौन सी पार्टी ज़्यादा पावर में है? महेश शर्मा दोबारा सांसद बनेंगे, क्या है आप लोगों की उम्मीद? देखिए जी, महेश शर्मा को गांव से तो वोट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि गांव में पहले लोग धरने बैठ चुके हैं, 4-4 महीने, 6-6 महीने, 4 साल लगातार संघर्ष करा लोगों ने, लेकिन फिर भी महेश शर्मा जी लोगों के बीच में आए, उन्होंने बोला कि मैं सबके काम करा दूंगा, लेकिन फिर भी काम नहीं हुए लोगों के। इतना झूठा सांसद है, आज तक इस क्षेत्र में सांसद आया ही नहीं है, ना ही ये किसानों को काम करते हैं, ना ही उनके फेवर में कभी रहे हैं। ये सांसद की है, सांसद आज तक किसी किसान के फेवर में ही नहीं रहा है, तो हम इनका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। हम इस सांसद के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। आज तक इस जगहों में चुनाव के कितने दिन रह रहे, 26 तारीख का चुनाव है, आज तक यहाँ पे नहीं आए वोट मांगने। वोट कहाँ मांगेगा? शहर में जाकर, क्यों? शहर से इससे ज़्यादा वोट मिलेंगी। गांव के साइड ना ये देखता है, ना ये गांव का ये विकास करने के चाहता है ये सांसद। क्योंकि देखिए कुछ ही घंटे बचे हैं कि दूसरे चरण का मतदान होना है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में 26 लाख से अधिक जो वोटर हैं वो फैसला करेंगे डॉक्टर महेश शर्मा का, डॉक्टर महेंद्र नागर का और राजेंद्र सोलंकी का। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। ये बताइए, लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव में लोग प्रचार करते घर आते हैं, इस बार कौन कौन से नेता घेजा गाँव में आए और तमाम वादे किए? हमारे पास राजेंद्र सोलंकी जी आए, जिन्होंने यहाँ पर आकर स्पष्ट बोला कि हम बहन जी की पार्टी से हैं, और बहन जी ने यहाँ को इंटर कॉलेज दिए, स्कूल दिए, जिम्स जैसे अस्पताल दिए। हमारे बीच डॉक्टर महेंद्र नागर आए, उन्होंने भी अपने विकास के कार्य गिनाए कि अखिलेश जी ने क्षेत्र को मेट्रो दी। और भाजपा का तो कोई भी नेता या छोटे से छोटा कार्यकर्ता हम लोगों के बीच नहीं आया। ये हम लोगों का सिर्फ अपमान करना चाहते हैं, और ग्रामीणों से हम कह सकते हैं कि यहाँ के सांसद घृणा करते हैं, हमारे बीच में आना ही नहीं चाहते। जो सांसद हमारे बीच में नहीं आना चाहता, हम उनको वोट की चोट देंगे और इस बार गद्दी से उतार फेंकेंगे। क्या स्थानीय समस्या क्या क्या है यहाँ? यहाँ पे स्थानीय समस्या, किसानों के घरों पर नोएडा नाम दर्ज है। उनके जो 5% के जो करार थे वो अब तक पूरे नहीं किए हैं। उनके जो 10% का वो अब तक इन्होंने सॉल्व नहीं किया है। और क्षेत्रीय जो सांसद है डॉक्टर महेश शर्मा, इन्होंने वादा किया है, अनशन तुड़वाया है। 4-4 महीने धरने पे किसान बैठे हैं नोएडा अथॉरिटी पर, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर आके धरना तुड़वाया है, अनशन तुड़वाया है और वादा किया है कि मैं तुम्हारा रात दिन लग के तुम्हारे काम को कराऊंगा। लेकिन आज 10 साल के बाद भी इन्होंने कोई काम नहीं कराया। हमारा ये जो नोएडा गांव है, बल्कि नोएडा क्या, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र, जो पहले सांसद थे उन्होंने मुआवजा बढ़वाया, उन्होंने आबादी के कुछ काम कराए, लेकिन इन्होंने 10 साल में आज तक कोई काम नहीं कराया। पूरा गांव जो पहले भाजपा ही होता था, आज वो पूरा गांव, सब गांव नाराज़ हैं डॉक्टर महेश शर्मा से। हमें राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थानीय जो सांसद हैं वे कोई काम क्षेत्र की जनता का नहीं करा रहे हैं। उनको गांव से बहुत बड़ी एलर्जी है। वो साहब कहते हैं अगर मुझे गांव से नफरत आती है, गांव की बात मेरे सामने मत करो। इसीलिए जब भी वे जनता के बीच में आए, सिर्फ झूठे आश्वासन दे के गए हैं। हमारे पास उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपको हम दे भी देंगे, लेकिन उन्होंने आज तक क्षेत्र का एक भी काम नहीं कराया। 10 साल में 2 पंचवर्षीय योजना में उन्होंने 2 काम भी नहीं कराए, एक काम भी नहीं किया, आधा भी नहीं किया है। सिर्फ झूठे आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं है। और गाँव वालों को उनकी समस्या सुनने के लिए उनके पास कोई समय है ही नहीं, बिल्कुल भी। ये सच्चाई है, आप चाहे कहीं भी देख लीजिए। पहली बार नोएडा अथॉरिटी पर 4-4 महीने रात दिन, सर्दियों में लेडीज़, हमारी महिलाएं, मातृशक्ति आदमी, पूरा क्षेत्र जुड़ा, नोएडा पे भी, ग्रेटर नोएडा पे भी, लेकिन एक भी कोई सोसाइटी अथॉरिटी का इन्होंने कोई भी काम किसानों का नहीं कराया है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि 26 तारीख को जनपद गौतम बुद्ध नगर में दूसरे चरण का मतदान होगा। 26 लाख जो वोटर हैं वो इन 3 प्रत्याशियों की जो किस्मत का फैसला कहीं ना कहीं उनके हाथों में होगा। ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में आप लोग बाहर आए, मत करें, और जो आपका सबसे बेहतरीन प्रत्याशी हो, जो आपके बारे में सोचता हो, उसको ज़रूर वोट दें। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।